कहीं करो भी बोले गंगादास बाबा की नहीं ढोलक की कहा तुम सीताराम सीताराम कहिए जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए राम नाम राम शिव हाथ में तू अकेला नहीं चाहे राम तेरे साथ में देखिए कहते हैं दुख में सुमरन सब करें असुख में करे न कोई जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को पहली बात हम आप बड़े भाग्यशाली हैं इस समय किसी को दुख नहीं है दुख होता तो घर से निकलते नहीं सही बात है यही सबसे बड़ी बात है कहते हैं दुख में तो सब कर ही लेते और सुख में और जो सुख में करे तो दुख काहे को सही द्रौपदी ने अभी आप सुन रहे थे बड़ी सी चर्चा अब की राख ले लाज है? कब जब दुख पड़ा तब सही बात है हाँ जब दुख पड़ू जब राखो लाज शायद पहले ही बुला लेती दुख है हाँ तो हमें ठीक है कोई बात नहीं है तो विचार ये करना है अभी सुन रहे थे भाईजान से हद तेरी बन जाएगी क्या था राम गुण गाय एक बार क्या हुआ कि सूरदास जी जो है वो अपनी एक कहानी लिख रहे हैं एक बार अब की लाज राख लो भगवान एक पक्षी बैठा है पेड़ में और फंस गया कारण उसका ये था कि नीचे से शिकारी की निगाह पड़ गई और ऊपर से बाज की निगाह अब क्या करें उड़ता है तो वो पकड़ता है और नहीं उड़ता तो ये मारता बाबा जी अरे काय मत गए चलेगा चलता योगी बहता सूरदास जी एक पल लिखते हैं कि भगवान की याद हमें कब आती है जब हम आप भी जब कोई चारा नहीं होता तो अब की राख ले भगवान हो अनाथ बैठो द्रुम डरिया अब पारद साधे बान ताकि डर में भाग्यो चाहत लेकिन ऊपर ढक्यो दुहू भांत दुख आने भयो अब कौन उबारे अब कौन अब कोई बचने का कोई रास्ता उपाय नहीं है तो ऐसी दशा में क्या करता है
प्रभु की राख ले भगवान। प्रभु की राख ले भगवान। हो अनाथ मैं क्यों घूम नैया, अनाथ मैं क्यों नैया, भारत सारे बाण आबुकी आबुकी बात दुख आगे भरो है, क्या हुआ? तुम रहते ही ऐसी दशा में भगवान की याद आ गई। सुमरत ही आई दस्यो, क्या हुआ? जहाँ पर खड़ा था वो साधे बाण, वहीं पर एक सांप प्रकट हुआ। ये नहीं मालूम था कि मैं गर्मी में ही खड़ा हूँ, मार रहा था मुझे। याद आ गई। सुमरत ही आई दस्यो, जो सांप था उसको राम कहा और यहाँ सर प्रकट होकर के उसके पैर में लिपट गया। अब क्या हुआ? अब वो उसको मारेगी, अपनी जान बचा। समझो जरा, ये है भगवान की दया, ये है भगवान का स्मरण। सही बात है। जैसे ही उसको, क्यों कि अब सारे रास्ते बंद हो चुके थे। गोस्वामी लिखते हैं, सब भरोस तज जो भज राम है। सही बात। जब तक हम किसी अन्य का सहारा पकड़ेंगे तब तक भगवान की दया। द्रौपदी ने क्या था, अपने चाचा मामा दादा भाइयों परियों को जब सारे सहारे टूट गए तो अब ऐसे इसका कहाँ जाए, नीचे बहेलिया ऊपर बाज, तो सब भरोस तज जो भज राम है और प्रेम समेत गाव गुण नाम। सो भवतर कछु संशय नाही और नाम प्रताप प्रगट कलिमा। कलयुग में केवल नाम ऐसी दशा। तो कहने का भाव ये है, क्या हुआ? जैसे ही उसने लगा ली राम की याद की तो सर्प लिपट गया और उसका बाण खिसक गया, क्योंकि वो तो बिल्कुल तैयार ही था, मारने वाला था। तो हाथ झुल गया, तो जो उसका निशाना था वो इधर को हो गया और उधर बाज था। ध्यान दो जरा, इधर सांप ने उसको डसा और उस बाण ने उसको डसा। तो क्या कहता है, सुमरत ही अहि दस्यो पारथी और कर छूट्यो संधान, असूरदास सर लगो सचा नहीं, जय जय कृपा। कहने का भाव ये है कि हमारी आपकी ऐसी दशा ना आए, इसके पहले ही हम आप बड़े भाग्यशाली हैं कि सब काम छोड़ करके सुख में भगवान का भजन के लिए बैठे। एक बात। दूसरी बात देखो, एक भजन किसी ने लिखा है, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर पूजन को भगवान एक मंदिर बहुत देखे होंगे आपने, लेकिन आलीशान मंदिर देखा कहीं? भव्य देखे होंगे, विशाल देखे होंगे, सुंदर देखे होंगे, लेकिन आलीशान। अब आलीशान कौन सा मंदिर है? यही तो मंदिर है। हाँ, यही कहने का, तेरे पूजन को भगवान
बना मन मंदिर। मंदिर का मतलब होता है मन के अंदर। कहाँ विराजमान होता है भगवान? भगवान विराजमान होता है मंदिर के अंदर। लेकिन ये मंदिर और एक ये मंदिर, एक मंदिर है हमारा तुम्हारा बनाया हुआ, एक भगवान है हमारा तुम्हारा बनाया हुआ। तो हमने मंदिर बनाया, हमने भगवान बनाए और हमने प्राण प्रतिष्ठा की और हम पूज रहे हैं। और इस मंदिर में जिसने परमात्मा ने बनाया, राम राम, तेरे पूजन को एक इस मंदिर में जाओगे तो हमारा ही काम होगा, और इस मंदिर में जाओगे तो परमात्मा का ही काम। तो देखो, विचार करो, हमें अपने बनाए मंदिर में तो जाते हैं, लेकिन जो परमात्मा का मंदिर है उस मंदिर में भगवान की मूर्ति बैठालते हैं, और इस मंदिर में साक्षात भगवान बैठे। जय जय अविनाशी सब घटे। तो हमें यदि भगवान की मूर्ति पूजना है, इस मूर्ति से हमें शिक्षा लें, बुरा नहीं है। कासे कबूतर पढ़ना अच्छी बात है, कासे कबूतर ना पढ़ेंगे तो पार होने वाला नहीं है। अब जब पढ़ जाए तो का को बात कर, कबूतर को उड़ा देते, नहीं उड़ाते सार भार। तो जब हम इस मंदिर में पूजा करते करते भगवान से अनभिज्ञ रहे, तो अब जरा इस मंदिर में आओ, देखो जरा भगवान का मंदिर जिसमें वो साक्षात बैठा है। इस मंदिर को हमने बनाया और इस मंदिर को भगवान, आप विचार करो कि कौन सा आलीशान मंदिर है, कौन सा आलीशान। हमारा बनाया क्या आलीशान हो सकता है? नहीं। सारी सृष्टि को जो भगवान बनाता है वो तो हमें अब कहाँ जाना चाहिए? इस मंदिर से पूज करके अब उस मंदिर में चलना चाहिए जहाँ का भगवान का मंदिर है, साक्षात जहाँ भगवान विराजमान। अब कैसे जाएं उसमें, जरा विचार करो। वहाँ क्या सामग्री लेके जाएं? हम इसमें जाते हैं पत्र पुष्प लेकर के और अगरबत्ती चढ़ाते हैं, चढ़ाते हैं। अच्छा, और इस मंदिर में जरा क्या चढ़ाते हैं? अब जरा इसमें कहीं कहा वही, इस मंदिर में ये चढ़ाते हैं, बस वही तो इस मंदिर में ये चढ़ाते हैं, इस मंदिर में गुटकी चढ़ाओ जाए। अच्छा, और होता क्या है? और भगवान कहता है भैया हटाओ इसको, हटाओ इसको, हटाओ। हटाते भी नहीं हटाते। और वो जो है परेशान है, कहते मेरे पूजन के लिए आए हो ये लगाते, और वो अपने बनाए मंदिर में अगरबत्ती चढ़ाते, और इस मंदिर में क्या चढ़ाते? क्या भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं? कहने का विचार करो। इस मंदिर में हमें क्या चाहना है? इस मंदिर, अच्छा देखो, कहते हैं तेरे पूजन को भगवान किसने देखी तेरी सूरत, किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तेरा है पाया, हारे ऋषि मुनि ध्यान तेरे पूजन को। कहने का विचार हमारा ये है कि इस मंदिर में पूजा करते करते हमारा जीवन जा रहा है, लेकिन हम आप जहाँ के तहाँ। सही बात। तो उठो, सोचो, ये आलीशान मंदिर में भी कभी प्रवेश करो। दूसरी बात, भगवान बैठे हैं अंदर और दरवाजे तक हम आ गए, और दरवाजे में हम बेहोश हो गए, और तुम्हें कोई ले जाए वहाँ, नशे में हम भुत हो गए, अंदर ले जाए, भगवान के चरणों में डाल दे और वहाँ से ले आए, तो बताओ क्या फ़ायदा? कुछ नहीं। हम इस मंदिर में जाते तो हैं रोज, लेकिन कैसे जाते हैं? माया के चक्कर में सो जाते। जाते हो, अंदर नहीं जाते। जब आप रात में सोते हो तो कहाँ जाते हो बोलो? बाहर जाते हो कि अंदर जाते हो? बाहर जाते हो। अंदर रात में सोते हुए नहीं, सोने के लिए तो अंदर जाएंगे, लेकिन ये मन निकल के बाहर चला जाता है। फिर वही बात, कहाँ जाता है? मन अंदर जाता है, बाहर नहीं जाता। सोने में, घूमने के लिए। हाँ, जब जागा तब जाएगा। हाँ, सही बात है। विचार करो जरा। हाँ, सो गए तो अंदर गए कि ना गए बताओ? जहाँ भगवान बैठा है वहीं गए। अच्छा बताओ, लहर सो जाए तो कहाँ जाती है?
अंदर ही जाएगी। सागर में जाती नहीं, सागर से आती है। ध्यान देना जरा आप, गहरी, आप गहरी बात जरा विचार करो। हम कहाँ से आते हैं रोज और कहाँ चले जाते हैं, पता नहीं है कहाँ से आते हैं कहाँ से चले जाते हैं। सही बात। यही दुख है। जबकि रोजाना परमात्मा हमें अपनी गोद में चुरा लेता है। लहर रोजाना सागर में डुबकी मारती है और वहीं से जाती है। हम आप वहीं से आते हैं और वहीं से जाते हैं, लेकिन इस रहस्य को पता नहीं लगता। तो क्या करें, इस मंदिर में जाओ तो होश में जाओ, नशा पी के ना जाओ, तो भगवान को दर्शन। इसी तरह से इसमें जाओ तो नशा पी के ना जाओ, नहीं तो जाओगे तो सो जाओगे। क्या करो, सो जाओगे तो खो जाओगे। नाम जी है जप, ये लो अंदर जाने के लिए। नाम जी है जप जागहि योगी, और परमारथी प्रपंच वियोगी। इसके अंदर भजन में, जैसे आप कर रहे लीन थे भजन में, होश नहीं था, चल रहा था, थक गए तो छोड़ा। ऐसे ही साधक नाम जप ही ले लाए और हो ये सिद्ध। ये सिद्ध कुटी शिक्षा लो कि कैसे सिद्ध हो गए, प्रमाण लो शास्त्र का। भगवान का स्मरण, भगवान का निर्देशन, भजन पायो जी मैंने राम रतन धन। हमने भजन तो पा लिया, नाम पा लिया, लेकिन धन को नहीं छोड़ा। खा लिया। अब मीरा कहती है मैंने भी तुम्हारे जैसा गाया, लेकिन मैंने उस गा के भगवान को मैंने राम धन पा लिया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या है उसकी विशेषता, वस्तु अमोलक। बोलो, राम का कोई मूल्य है? कुछ नहीं, अनमोल। अनमोल। उस अनमोल को कैसे पाया? भगवान के नाम से। जब वो नाम लेकर के अंदर चली गई, लहर सागर को भजते हुए होश में चली जाए नीचे, तो बोलो अथाह सागर है कि नहीं? है कि नहीं? ऐसे तुम्हारे अंदर जहां से तुम आ रहे हो वो क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो है समुद्र का सागर, और ये है आनंद का सागर, ये है राम का सागर, जहां से हम आप आते हैं। बोलो सूर्य की किरण कहाँ से आ रही है? सूर्य से आ रही कि नहीं आ रही? ईश्वर अंश, कहाँ के हो तुम? अंश ईश्वर के हो कि नहीं? तो ईश्वर से आ रहे हो कि नहीं आ रहे? लेकिन कुछ पता है? आकर 4,84,000 अजोनि भ्रमतिया, फिरत सदा फिर रहा है। जहां से आया वहां जा ही नहीं रहा। कारण उसका क्या है? कारण ये है कि हम नशा पी कर जा रहे। हमें जाना चाहिए राम भजन के माध्यम से, हमें जाना चाहिए सदगुरु के माध्यम से। कहाँ है वो? पूछते पूछते परेशान, लेकिन हाथ में क्यों? कि जहाँ है, कहते हैं आइए जरा आप कबीर के पंथ के आप सब लोग हैं, जरा कबीर के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करें। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में। हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं? कोई जा रहा है वृंदावन, कोई जा रहा है बनारस, कोई जा रहा है बद्रीनाथ, और है कहाँ वो? मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में और ना काबा कैलाश में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे। ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं योग संन्यास में है, और ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं योग संन्यास में। अरे मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे। अच्छा ये बताओ, लहर कहाँ ढूंढे कि सागर मिल जाए? नहीं, मतलब लहर है वही में है, उसी में नहीं तेरे। अच्छा बताओ, लहर से कितनी दूरी है पानी? लहर पानी की ही बनी हुई, पानी के। हम तुम परमात्मा से ही बने हैं। ईश्वर अंश हरिव्यापक, सर्वज्ञ समान। लेकिन
मिला कभी? क्यों? कि उल्टा पास में ढूंढो। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे? नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, और नहीं ब्रह्मांड आकाश में। चाहे जहाँ चले जाओ परमात्मा मिलने वाला। फिर क्या रास्ता? जबकि वो कण कण में, देखो कितनी अंधेर बात है। शास्त्र कहता है हमारा कि जय जय अविनाशी सब घट। बताओ कोई घड़ा ऐसा है जिसमें मिट्टी ना हो? कोई लहर ऐसी जिसमें सागर ना हो? लेकिन अनभिज्ञ ऐसे हम आप सब बैठे, हम उसी से बने हैं। घड़ा मिट्टी से बना हुआ है और मिट्टी का पता नहीं। यही अंधेर है। और एक चौपाई तुलसीदास जी ने यह लेखनी दैया कि राम सिया में सब जग जानी। वो कब है? एक मिनट रुको, उसको भी लेंगे थोड़ा सा, पहले इसका पूरा हो जाने दो। कण में है वो। हाँ हाँ हाँ, कब है? लेकिन हमें क्या दिखाई दे रहा है? सिया राम किसको दिखाई दिया? अच्छा एक बताओ, गोस्वामी जी कहते हैं सिया राम में सब जग जानी। मानी नहीं उन्होंने, ध्यान देना, जानी। उन्होंने जाना है। हम क्या जान पाए? हम जान पाए कि हम लहर हैं, हम जान पाए कि हम ईश्वर का अंश हैं। श्री राम सुना भर है। हाँ सुन को देखे हम सब तो ले श्री राम सुनो बता बस। कौन देखो सुनो। अब देखा सुना है तो अब उसकी खोज करो, तभी सार्थकता है। तुमने सुना कि कहीं गंगा जी है तो सुना है, अभी नहाया तो है नहीं, तो क्या हुआ फिर सुनने से? सुनने का फल ये है कि हमारे अंदर जिज्ञासा हो जाए वहाँ जाने की, और जिज्ञासा हो जाए तो वहाँ जाकर स्नान करें और उस स्नान से अपने पापों को। और केवल सुनोगे तो क्या होगा? केवल गाओगे तो क्या होगा? गा करके वहाँ पहुँचो, सुन करके वहाँ चलो। सुन समझई जन मुदित मन, और फिर मज्जही अति अनुराग, तब है लहाई चार फल। ऐसे न मिल जाएंगे। तो करना क्या है हमें? कि सुनना है और समझना है और उसमें डूबना है। तो आइए उसी कबीर के उसमें मुँह को कहाँ नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, और नहीं ब्रह्मांड आकाश में, और ना मैं पर्वत गुफा में रहता, ना मैं श्वासों के श्वास में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, अरे खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ एक विश्वास। कौन सा विश्वास? जो कह रहा मैं कह रहा हूँ, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे। यदि इस विश्वास में आ जाए, संत वाणी में आ जाए, तो हमारा भटकना बंद हो सकता है। और फिर अपने पास में ढूंढें कि अपने पास में जाओ। क्या है तुम्हारे पास में? सबसे पास में है तुम्हारा शरीर, इससे और कोई पास नहीं। अब इस शरीर के अंदर घुसो। शरीर के पास में है इंद्रियां, इंद्रियों के और पास में जाओ, फिर क्या मिलेगा? अंतःकरण, मन मिलेगा, बुद्धि मिलेगा, चित्त मिलेगा, अहंकार मिलेगा। और घुस जाओ अंदर पास में, फिर क्या है? मुख्यमंत्री मिल जाएगा। और अंदर घुस जाओ तो प्रधानमंत्री मिल जाएगा। आत्मा मिलेगी और परमात्मा मिलेगी। अर्थात जिसको वो ढूंढ रहा है वो तू ही है, लेकिन भटक रहा है तू अपने। तो कर क्या? बाहर का भटकना बंद कर और भजन के माध्यम से अंदर जा। लहर के अंदर ही सागर विराजमान है, घड़े के अंदर ही मिट्टी विराजमान है, तुम्हारे अंदर ही वो परमात्मा। इसलिए तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर। इस आलीशान मंदिर में प्रवेश करके उसका साक्षात दर्शन करो, और वो कोई और नहीं, वो तू ही। लहर सागर ही है, घड़ा मिट्टी ही है, लेकिन कब? उल्टा नाम जपते जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समा गया उसी में। उल्टा हम आप बाहर घूम रहे हैं और उसने बाहर बंद किया और उलट गया, और नाम लेकर के वो ब्रह्म में, जैसे नदियाँ समुद्र में समा करके क्या हो जाती है? विलय हो जाती। मिले। ऐसे ही जीव ब्रह्म में पहुंच करके श्री राम सरिता जल जलनित में जाही, और होए अचल जिम जीव हरि पाई। कहने का भाव हमें आपको इस मंदिर से शिक्षा लेकर के
इस समाज से सत्संग से शिक्षा लेकर के बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुन। तो राम की कृपा अपने ऊपर समझ करके इस सत्संग के माध्यम से, सदगुरु के माध्यम से उलटने का प्रयास करो और इन नशों को इधर फेंको और उस नशे में, राम नाम के नशे में मग्न हो जाओ। तो वो मिल जाएगा जिसकी तुम्हें खोज है और जन जन की प्यास हमारी मिट जाएगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।